छोटे बच्चों को ट्यूशन कैसे पढ़ाएं? छोटे बच्चे जो नर्सरी में है, एलकेजी में है, यूकेजी में है या जस्ट फर्स्ट में आए हैं, उन बच्चों को ट्यूशन में क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप एक ट्यूशन टीचर हैं तो मेरी इस बात से आप रिलेट करेंगे कि बड़े बच्चों को पढ़ाना तो आसान होता है, उनके पास प्रॉपर एक सिलेबस होता है, उनके एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, मंथली टेस्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक प्रॉपर सिलेबस होता है जो हमें पढ़ाना है। लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत चैलेंजिंग होता है। एक तो वो मूडी होते हैं, पता नहीं होता कब उनका मूड है पढ़ने का, कब नहीं है, प्लस क्या पढ़ाना है ये भी हमें खुद से ही पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं पूरा एक रोड मैप दूंगी आपको कि आपको किस तरह से पढ़ाना है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ानी चाहिए छोटे बच्चों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाना मतलब खेल खेल में सिखाना। जितना आप फन एक्टिविटी के साथ उनको सिखाने की कोशिश करेंगे उतना बच्चा जल्दी सीख जाएगा। डांटेंगे, ज़बरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करेंगे, नहीं पढ़ेंगे बच्चे और ना ही कुछ सीखेंगे। तो जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाने बैठ रहे हैं तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अल्फ़ाबेट पढ़ाने से, साथ में फोनिक्स पढ़ाने से। अल्फ़ाबेट पढ़ाना मतलब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये सब चीज़ें हमें पढ़ानी है। लेकिन सिर्फ अल्फ़ाबेट ही नहीं पढ़ाने, बल्कि हमें फोनिक्स भी पढ़ाने हैं। उनको ये बताना पड़ेगा ए, आ, बी, बा, सी, का, कहाँ पे कौन सा अक्षर किस चीज़ की साउंड जनरेट कर रहा है, वो भी हमें उन्हें बताना पड़ेगा। वरना ये तो बच्चे अक्सर नर्सरी में, या यूँ कह लो कि नर्सरी में भी जाने से पहले बच्चे घर में ही ABCD तो सीख ही जाते हैं बोलना। लेकिन उस ABCD का मतलब क्या हुआ, वो कैसे उनसे आगे वर्ड्स बना पाएंगे, ये उनको कब पता चलेगा, जब उनको फोनिक्स आता होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं 3rd में, 4th में, 5th क्लास में होते हैं, बट उनको स्पेलिंग बनाना ही नहीं आता, क्योंकि उनको फोनिक्स का ही नॉलेज नहीं है। सिर्फ उनको ABCD लिखना आता है। अगर आप उनको एक बड़ा सा अक्षर पढ़ने के लिए दे दो, वो उनको जोड़ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। लिखने के लिए दे दो तो बिल्कुल ही डब्बा गोल हो जाता है, वो लिख ही नहीं पाते। अपनी तरफ से वो कोई स्पेलिंग बनाने के लिए रेडी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको फोनिक्स का नॉलेज नहीं है। तो जब आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो मेक श्योर कि आप उनको सिर्फ अल्फ़ाबेट नहीं पढ़ाएं, बल्कि फोनिक्स भी पढ़ाएं। दूसरा चीज़, जैसे मान लीजिए आपने अल्फ़ाबेट पढ़ा दिए, उनके फोनिक्स भी आपने थोड़े थोड़े उनको सिखाने शुरू कर दिए हैं, तो अब आप उनको पिक्चर मैचिंग का गेम खिलाइए। लाइक इधर आपने ABCD लिख दिया, इधर आपने कोई भी आपने पिक्चर लगा दी, जो चीज़ A से बन रही है या B से कुछ बन रहे से एप्पल का फोटो लगा दिया, बॉल का फोटो लगा दिया, बास्केट का फोटो लगा दिया, कैट का फोटो लगा दिया, और फिर आप उनसे मैच कराओ कि देखो बताओ ये किससे क्या बनेगा, है ना। तो इससे बच्चों को समझने में आसानी रहती है और आपको ये भी पता चलेगा कि फोनिक्स उनको समझ में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे आपने इधर बास्केट बना दिया कि बताओ बास्केट किससे मैच करेगा, तो बास्केट बा बी, बी कहाँ है, वो उससे मैच कराना है। इस तरह से अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो उनको समझ में चीज़ें जल्दी आएंगी। रोजाना आप 10 मिनट का टाइम रखो ये पिक्चर से मैच कराने का। अब आप बोलोगे कि भाई ये कैसे बनेगा, पिक्चर कहाँ से लाएंगे, ये फोनिक्स कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए आप PDF से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसा मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप ChatGPT से PDFs बनवा सकते हैं। उसको आप कमांड दीजिए कि ऐसे ऐसे आपको ये चीज़ों के पिक्चर बना के एक साइड पे दीजिए और एक साइड पे नाम लिख के दीजिए, ताकि हम उनको मैच करा सकें बच्चों से। तो जो भी चीज़ें आप बोलोगे, बोलना आपको पड़ेगा, दिमाग अपना आपको लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से पिक्चर्स चाहिए, बनवा आप AI से सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने PDFs बना के उनके प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को दे दीजिए और सबसे आप मैच कराइए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है छोटे बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाने का, फोनिक्स सिखाने का। दूसरी चीज़ जो हमें छोटे बच्चों को सिखानी होती है दैट इज़ नंबर्स। नंबर सिखाने के लिए भी नंबर गेम बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने उनको 1 2 3 4 5 सिखाए, उसके बाद इनिशियली आप फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद फिर आप सारे बच्चों की पेंसिल इकट्ठी कर लीजिए, उसके साथ में आप उनको सिखा सकते हैं 1 2 3, इस तरह से इरेजर इकट्ठी कर लो, बच्चों के शॉर्पनर्स इकट्ठे कर लो, और फिर उनसे आप गेम भी उनको सिखा सकते हैं। यहीं से आप उनको छोटा छोटा एडिशन भी सिखा सकते हैं कि 2 पेंसिल है, 2 पेंसिल और आ गए, टोटल कितना पेंसिल हुआ। तो इस तरह से आप नंबर्स बच्चों को सिखा सकते हैं और नंबर गेम के थ्रू आप बच्चों को बेसिक एडिशन, बेसिक सब्ट्रैक्शन आप उनको सिखा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने बच्चों को 1 से 10 तक की काउंटिंग सिखा दी, बच्चों को आ गया 1 2 3 पूरा याद हो गया।
अब उनकी पहचान करवानी है आपको कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। देखो हर चीज़ को सिखाने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है आप उनको बोलना सिखाएं, 1 2 3। दूसरा स्टेप होता है आप उनको पहचानना सिखाएं। तो अब जब हम उनको पहचानना सिखा रहे हैं, बोलना सिखा दिया, पहचानना अब उनको सिखा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो नंबर गेम आते हैं ना 1 2 3 के, जो ऐसे बने हुए आते हैं, पजल्स जैसे आते हैं, वो आप ले सकते हो। एक सेट आप ले लो, सारे बच्चों को सिखाने के लिए वही काफ़ी है। तो आप उस सेट से बच्चों को आप सिखा सकते हो, ठीक है। या फिर आप बोर्ड पे अगर आप पढ़ा रहे हो तो बोर्ड पे जैसे आपने 1 लिख दिया, 2 मिस कर दिया, 3 लिख दिया, 4 मिस कर दिया, 5 मिस कर दिया, 6 लिख दिया, कुछ कुछ अक्षर आप बीच में से मिस कर दो और उन मिस वाले अक्षर को नीचे आप जंबल करके लिख दो, लाइन से नहीं, जंबल करके आप लिख दो। और फिर पूछो कि बताओ इसमें से 2 कौन सा है, कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा। तो फिर बच्चों से आप वहाँ पे आप सर्कल बनवाइए या उनसे आप उंगली रख के बताइए कि भाई कौन सा वाला आएगा यहाँ पे। तो इससे बच्चों को पहचान होती है कि 1 के बाद 2 मिसिंग है, 2 कौन सा है, वो वहाँ से सर्च करेंगे कौन सा है, ठीक है। फिर वो आप वहाँ पे लिख दीजिए। या अगर आपके पास में नंबर वाला गेम है जो मैंने भी आपको बताया था, तो आप वहाँ से उठा उठा के बच्चों से रखवा सकते हो। इससे बच्चों को पहचान होगी। अब बच्चों को बोलना भी आ गया, पहचानना भी आ गया, लिखने की बात अभी हम बाद में करेंगे। तीसरी चीज़ जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं दैट इज़ कलरिंग और क्रिएटिविटी। ये बच्चों को बहुत पसंद होता है, कलर्स करने बड़े पसंद होते हैं। तो आप बच्चों को कलर्स करने के लिए दो। क्या करना है आपको इसमें, इसको भी ऐसा नहीं कि एकदम बोरिंग है, बच्चों को दे दिया फिर अपनी चाय पीने बैठ गए, ऐसा नहीं। इसको भी थोड़ा सा क्रिएटिव बनाओ ताकि बच्चा कुछ सीखे, उसका दिमाग खुले, उसके सोचने की शक्ति बढ़े, उसकी इमेजिनेशन पावर बढ़े। जितने बच्चे की इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी उतना उसका दिमाग खुलेगा, उतना वो ज़्यादा चीज़ें ग्रैब करेगा, उसका दिमाग अच्छे से काम करेगा। क्या करना है आपको, अलग अलग शेप आपको बना देने हैं। सर्कल बना लिया, ट्रायंगल बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया, अलग अलग शेप आपने बनाने हैं। और फिर बच्चों को कमांड देना है कि चलो सर्कल में येलो कलर करो। इससे क्या होगा, बच्चे को 2 चीज़ें समझ में आएंगी, सर्कल, येलो, यानी वो कलर भी देखेगा कौन सा येलो होता है और वो शेप भी देखेगा कि सर्कल कौन सी होती है। तो बिना पढ़ाए, बिना ज़्यादा दिमाग पे जोर डाले आपने बच्चे को एक बार में 2 चीज़ें सिखा दी। इसी तरह से आपने रोज़ बना दिया, लोटस बना दिया, सनफ्लावर बना दिया, और फिर आप उसमें कलर बोल बोल के करवाओ उनसे कि चलो सनफ्लावर में येलो कलर करना है, रोज़ में पिंक करना है। तो इससे बच्चों को समझ में आएगा, कलर का नाम भी समझ में आएगा, शेप्स भी समझ में आएंगी और उनके दिमाग में वो चीज़ें खुलेंगी कि हाँ कौन सी शेप क्या होती है ना। तो बिना बताए आपने बच्चों को इतने सारे वर्ड्स इंग्लिश के सिखा दिए, कलर्स के नाम सिखा दिए, शेप्स के नाम सिखा दिए, फ्लावर्स के नाम आप सिखा सकते हैं, फ्रूट्स नेम आप सिखा सकते हैं, वेजिटेबल्स नाम आप सिखा सकते हैं। इस तरह से अलग अलग चीज़ों में कलर करके आप बच्चे को जो लर्न कराना चाहो वो आप करा सकते हो। चौथी चीज़ जो छोटे बच्चों को आप अपने ट्यूशन क्लास में पढ़ा सकते हो दैट इज़ जीके, और जो बेसिक नॉलेज होती है वो, जैसे मैंने अभी आपसे बात किया शेप्स के बारे में हम उनको बता सकते हैं, बाकी फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, फ्लावर्स नेम, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को अपने जीके की क्लास में सिखा सकते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बेसिक नॉलेज, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, आप किस स्टेट में रहते हैं, वहाँ के सीएम का नाम क्या है, हमारे स्टेट की कैपिटल क्या है, हमारे देश का नाम क्या है, इस तरीके की बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज आप बच्चे को एक जीके क्लास रख के उसमें आप दे सकते हो। इसमें बच्चों को बड़ा मज़ा आता है सीखने में, क्योंकि वो बुक से नहीं पढ़ रहे हैं, वो जनरल नॉलेज ले रहे हैं, और जनरल नॉलेज में बच्चों का बड़ा दिमाग चलता है, बहुत क्वेरीज आती है। आप ये पढ़ाना अपनी क्लास में शुरू करो, स्पेशली कब, जब आप अपनी क्लास ख़त्म कर रहे हो। सपोज़ आप 1 घंटा पढ़ा रहे हो, आपके 40 मिनट हो गए, लास्ट के 15-20 मिनट आप उनको जीके पढ़ाओ, तो बच्चे बड़ा दिमाग को चलाते हुए घर तक जाएंगे, घर तक उनको चीज़ें याद रहेंगी, उनके थॉट प्रोसेस में रहेंगी। थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी आप इससे रिलेटेड दे सकते हो कि चलो आज हमने प्राइम मिनिस्टर का नाम याद किया, कल आप सबसे दोबारा पूछा जाएगा तो अच्छे से याद करके लेके आना, घर जाके अपने पेरेंट्स को या अपने भाई बहन को भी बताना। तो इससे क्या होता है, बच्चे उस चीज़ को लंबे टाइम तक याद रखते हैं, घर जाके अपने आप से चीज़ों को रिपीट करते हैं। इसके अलावा एनिमल्स नेम, वर्ड्स नेम, ये सारी चीज़ें भी आप जीके क्लास में बच्चों को सिखा सकते हैं। साथ में जो भी एनिमल आसपास में है, कोई डॉग है, कैट है, पिजन है, कुछ भी जो भी आपको पशु पक्षी आसपास में दिखाई दे रहे हैं, उनसे कनेक्ट करके बच्चों को बताइए। हर पक्षी की एक डिस्क्रिप्शन बच्चों को दीजिए कि ग्रीन कलर का तोता होता है, मल्टी कलर का मोर होता है। इस तरह से आप बच्चों को पूरा डिस्क्रिप्शन देके अगर आप बताएंगे तो उनको याद रखने में आसानी होगी। अब आती है राइम्स और स्टोरीज, जो कि आपको अपनी क्लास में ज़रूर से बच्चों को बताना चाहिए, ज़रूर से पढ़ाना चाहिए। आपको क्या करना है, या तो आप एक स्टोरी बुक ले लो या फिर ऑनलाइन आप रोजाना एक स्टोरी पढ़ने की आदत डालो। इससे आपका भी दिमाग खुलेगा, और रोजाना जब आप बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे ना अपनी क्लास में, एक राइम बच्चों को याद करवाएंगे या उनके साथ में आप प्रैक्टिस करेंगे राइम्स के,
तो उससे क्या होगा, बच्चे आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करेंगे, उनको पढ़ना बोर नहीं लगेगा, ट्यूशन आना बोर नहीं लगेगा, पढ़ाई के नाम से वो नहीं डरेंगे, ट्यूशन के नाम से वो नहीं डरेंगे, बल्कि वो इंतज़ार देखेंगे, अरे कल फिर जाएंगे, कल एक और नई कहानी सुनने के लिए मिलेगी। तो अगर आप अपनी ट्यूशन क्लास को लंबे टाइम तक चलाना चाहते हो और बच्चे क्लास में लेके आना चाहते हो, तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि रोज़ाना आप एक स्टोरी अपनी क्लास में सुनाना शुरू करो, और उससे क्या मोरल आया, क्या बच्चों ने सीखा, या उनको स्टोरी याद हुई या नहीं हुई, या उनको समझ में आई या नहीं आई, इसके लिए बीच बीच में बच्चों से सवाल पूछते रहो। जैसे आपने बताया एक बार एक शेर था, तो फिर बच्चों से पूछो क्या था, शेर था, कहाँ रहता था, जंगल में रहता था। तो इस तरह से बच्चों से कनेक्ट करके आप स्टोरी के थ्रू भी उन्हें बहुत सारा जनरल नॉलेज दे सकते हैं, मोरल इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को दे सकते हैं। अब बात करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस की। ये सब तो आपने उनको वर्बली या गेम के थ्रू आपने सिखा दिया, जो कि आपको LKG UKG के बच्चों को मैक्सिमम सिखाना होता है। राइटिंग जब आप उनको सिखाना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उनको लाइन का प्रैक्टिस करवाइए, ऊपर ऊपर से लिखाना शुरू कीजिए, और फिर धीरे धीरे जब आपने बच्चों को बोलना सिखा दिया, अक्षरों की अल्फ़ाबेट की अगर पहचान अच्छे से करा दी है, तो उनको लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बहुत जल्दी बच्चे सीख जाएंगे। जो बुक्स आती है ना जिनके ऊपर ऊपर बच्चों को घुमाना होता है, वहाँ से आप शुरू कीजिए, और फिर धीरे धीरे बच्चे अपने आप बनाने लगेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं कि आपके ट्यूशन क्लास का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। तो आपकी जो क्लास का ड्यूरेशन है 40 से 45 मिनट भी अगर आप रखते हैं तो वो काफ़ी है। बाद के 15 मिनट आप उनको कोई राइम सुना दीजिए, किसी दिन आप उनको स्टोरी सुना दीजिए, किसी दिन आप उनको जीके से रिलेटेड कोई बात उनसे कीजिए। तो इस तरह से आपके जो 1 घंटे की क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी। हर दिन सेम चीज़ नहीं करानी, और एक साथ बहुत सारा प्रेशर नहीं डालना कि नहीं 10 तक गिनती तो आज ही याद करनी है, सारे लेटर्स आपको आज ही पहचानने, नहीं। धीरे धीरे एक दिन में एक ही लेटर अगर बच्चा सीख रहा है चलेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट आता जाएगा उनकी लर्निंग पावर बढ़ती जाएगी। जब वो आपसे कनेक्ट करने लगेंगे ना, तो आपकी बताई हर बात को बहुत अच्छे से वो सीख जाएंगे और जल्दी सीख जाएंगे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ में बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे आपसे कनेक्टेड रहेंगे और सीखने में भी पूरा इंटरेस्ट दिखाएंगे। बस आपको गुस्सा नहीं करना, चीखना चिल्लाना नहीं है। छोटे बच्चे हैं, जितना प्यार से खेल खेल में आप सिखाएंगे उतना जल्दी वो सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो और जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।